हम लोग आज पिछले दिनों में हम लोग प्रभु के सेवक के बारे में, इज़रा के बारे में देख रहे थे। अब हम आज देखेंगे यशाया के बारे में। यशाया पुराने नियम में एक बहुत ही मसीह के बारे में बहुत ज्यादा प्रकाशन जिसको मिला था, वो व्यक्ति है अ, यशाया। परमेश्वर का राज्य के बारे में, मसीह के बारे में, मसीह के दुखों को उठाने के बारे में, 1000 साल का राज्य, अनंत काल, बहुत सारा प्रकाशन यशाया को दिया गया था। और एक बहुत अच्छा सेवा उन्होंने किया, और ये सब हम अभी देखेंगे प्रभु के सेवक यशाया के बारे में। ओके, सबसे पहले यशाया 1 पढ़ेंगे। यशाया की किताब 1। आमोस के पुत्र यशाया का दर्शन, जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उज्जिया, योताम, आहाज और हिजकिय्याह नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। ओके, यशाया, यह पीछे आता है, यानी पीछे उसके नाम के साथ यहोवा जुड़ा हुआ है। याह यानी यहोवा। यशाया शब्द का मतलब है यहोवा ही उद्धार है, या यहोवा छुड़ाता है। यहोवा ही उद्धार है या यहोवा ही छुड़ाता है, यशाया शब्द का मतलब है। दूसरी बात, ये आमोस के पुत्र है, उनके पिताजी का नाम आमोस है। ये आमोस किताब में तो नहीं लिखा, लेकिन यहूदी परंपरा के अनुसार राजा अमाजिया का भाई थे आमोस। यानी कि यशाया एक राजघराने से है। हाँ, अमस्या करके एक राजा था, अमस्या के भाई थे आमोस, यशाया के पिताजी। हाँ जी, तो अमज्या यशाया के चाचा लगते हैं या बड़े पापा लगते हैं, और इस तरह से वो राजघराने के हैं। यानी कि दाऊद के वंश में से हैं। लेकिन ये हमें बाइबल में नहीं मिलता, यहूदी परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है। उनकी पत्नी और बच्चों के बारे में देखेंगे। यशाया 8 उसका 3 पढ़ेंगे। मैं अपनी पत्नी के पास गया और वह गर्भवती हुई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उसका नाम महेशालाह सबद रख। यहाँ पर लिखा है अपनी पत्नी के पास गया। वो जो पत्नी है, वहां पर इंग्लिश में शब्द लिखा है प्रोफेटेस, यानी कि नबिया। मैं नबिया के पास गया, तो ऐसा मान सकते हैं कि यशाया के जो पत्नी है वो भी भविष्यद्वक्तीन थी, और उनके 2 बेटे हुए थे। एक यहाँ पे 8 का 3 में लिखा है, 7 का 3 भी पढ़िए। तब यहोवा ने यशायाह से कहा, अपने पुत्र शार्याशूब को लेकर धोबियों के खेत की सड़क से ऊपर वाले ठोकरे की नाली के सिर से आहाज से भेंट करने के लिए जा। हाँ, ये दूसरा बेटा है उसका, शार्याशूब, और महेरशालाला शबज। ये दोनों नाम इस्राएल के लिए
भविष्य बताने के लिए ऐसे नाम रखे गए थे। 3 का 8, यशाया 8 का 4 पढ़िएगा। क्योंकि इससे पहले कि वह लड़का बापू और माँ पुकारना जाने, दमिश्की और समरोन दोनों की धन संपत्ति लूटकर असूर का राजा अपने देश को भेजेगा। हाँ जी, अशूर लोग आएंगे और धन संपत्ति लूट कर ले जाएंगे। ये भविष्यवाणी थी, इसके लिए ऐसा नाम रखा गया था। दोनों नाम इस्राएल के लिए होने वाली घटना को लेकर ये से नाम रखे गए थे। ओके, हमने उनका नाम देखा, नाम का मतलब देखा। उनके पिताजी राजघराने से हैं, उनकी पत्नी भविष्यद्वक्तीन है, उनके 2 बेटे, और दोनों बेटों के नाम इस्राएल यानी कि यहूदा और यरूशलेम के भविष्य में होने वाली घटनाओं को लेकर रखे गए थे। ओके, अब हम देखते हैं यशाया की बुलाहट। परमेश्वर ने यशाया को कैसे बुलाया। यशाया 6 1 से पढ़ेंगे। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्रों के घेर से मंदिर भर गया। ओके, बुलाहट का समय बताया गया है। जिस समय उज्जियाह राजा मरा। उज्जियाह राजा एक अच्छा राजा था, लेकिन अंत में वो दुष्ट बन गया था, घमंडी बन गया था। वो मंदिर में जाकर धूप जलाना चाहता था। उसको याजक लोग आकर रोकने लगे, तब भी वो गुस्से में आ गया, क्योंकि राजा लोगों के पास सत्ता है पूरे देश को चलाने की, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उसको रोका गया, तो भी उन्होंने गुस्सा किया उज्जियाह ने, और परमेश्वर ने उसी समय उसको कोड़ डाल दिया। और कोड़ी व्यक्ति समाज में नहीं रह सकते थे, तो उसको अलग से घर में रहना पड़ा उज्जियाह राजा को। तो उसके मरने के समय, उसके मरने के वर्ष में यशाया की बुलाहट होती है। यशाया को बुलाया गया, और ये बुलाहट में उन्होंने एक दर्शन देखा, स्वर्ग का दर्शन देखा। और स्वर्ग में सिंहासन में परमेश्वर को विराजमान देखा। और यहां लिखा है, उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। परमेश्वर का वस्त्र भी देखा, और उसके वस्त्र के घेरा, वस्त्र मतलब हमारी तरह कपड़े का वस्त्र नहीं होता है। वहां पे प्रभु ने जो भी उन्होंने पहना हुआ था, उस चीज से पूरा मंदिर भर गया है। हाँ, आगे। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पांव को, और 2 से उड़ रहे थे। और दूसरा बात उन्होंने देखा, सिंहासन के ऊपर साराप। ये स्वर्गदूत को ही साराप बोलते हैं। तो ये खास प्रकार के स्वर्गदूत है जो परमेश्वर के सिंहासन के निकट जा सकते हैं। सब स्वर्गदूत परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, लेकिन ये साराप नाम के जो शब्द स्वर्गदूत है, वो परमेश्वर के सिंहासन के पास जा सकते हैं। और यहां पर बताया गया है 6 पंख थे साराप के, और बताया गया 2 पंखों से वो अपने मुंह को ढांपे हुए हैं, 2 पंखों से पांवों को ढांपे हुए हैं, और 2 से वो लोग उड़ रहे हैं। 6 पंख है साराप के, और इतना ज्यादा परमेश्वर को आदर दिया जा रहा है।
अपने पैरों को ढांपा जा रहा है, अपनी आंखों से परमेश्वर की तरफ सीधे वो लोग नहीं देख पा रहे, हिम्मत नहीं कर पा रहे, अपनी आंखों को भी ढांप रहे, अपने पैरों को भी ढांप रहे और दो पंखों से उड़ रहे हैं। और आगे, हाँ, वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। चौथी आयत। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। हाँ, वो पुकार रहे, ऐसा पुकार रहे हैं कि वो लोग चीख रहे हैं परमेश्वर की पवित्रता के बारे में, चीख चीख कर एक दूसरे को पुकार कर बोल रहे हैं परमेश्वर की पवित्रता के बारे में। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। स्वर्गदूतों में और हमारे में मनुष्यों को परमेश्वर की पवित्रता का अंदाजा नहीं है। इसके लिए हम लोग परमेश्वर के काम को, परमेश्वर की आराधना को, परमेश्वर से जुड़ी हुई बातों को हम गंभीरता से नहीं लेते। परमेश्वर की पवित्रता का प्रकाशन हमको नहीं है, जिसको भी है, जितना भी है, तो भी वो कम ही है। स्वर्गदूतों को परमेश्वर की दया का प्रकाशन नहीं है। परमेश्वर की दया मनुष्यों ने प्राप्त की है, स्वर्गदूतों ने प्राप्त नहीं की है। हमारा उद्धार के लिए जो भी परमेश्वर ने कार्य किया, यहां पर चीख चीख कर एक दूसरे को स्वर्गदूत बोल रहे हैं और ऐसे चीखे मार रहे हैं कि वो डेवड़ियां की नींवें डोल उठी, मंदिर की डेवड़ियां हिलने लगी, ऐसी चीखें मार रहे हैं, पवित्र पवित्र पवित्र। और भवन धुएं से भर गया। ये यशाया ही इसका जो अनुभव किया है वही बता सकते हैं कि वो दृश्य कैसा था। अभी मुझे आत्मा में ऐसा लग रहा है कि बहुत भयानक दृश्य है परमेश्वर की पवित्रता के बारे में। हाँ जी, 5वीं आयत। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा का महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। हाँ जी, अपने आप को वो श्राप देने लगा, मैं नष्ट हुआ, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। परमेश्वर को मैंने देखा, वो दृश्य को देखकर, वो पवित्रता को देखकर, उसको अपनी खुद की पापी स्थिति को देखकर वो अपने ऊपर हाय हाय करने लगा। हाँ, आगे। तब एक साराप हाथ में अंगार लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़ कर आया। हाँ जी, अपने पाप के बारे में, वो अपने पापों की, अपनी पापी स्थिति के बारे में वो घबरा गया यशाया। मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। और ऐसे समय में साराप जो सिंहासन के आसपास उड़ रहे थे, एक साराप वहां पर जो वेदी थी, वेदी में से अंगारा चिमटे में लेकर यशाया के पास आते हैं। आगे। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म हो गया
मेरे पाप क्षमा हो गए। आवाज कट रहा है आपका, वापस पढ़िए साहब। उससे हाँ, उससे कट रहा है। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे ओठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। ओके, तुझे अपने आप को श्राप देने की जरूरत नहीं है। तेरे अधर्म को तुझे तेरे अधर्म से शुद्ध किया गया है, और तुझे तेरे पापों को, जो तुझे तेरे पाप नजर आ रहे हैं अभी परमेश्वर की पवित्रता के सामने, वो सबको क्षमा किया गया है। हाँ, फिर 8वां पढ़िए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। ओके, यहाँ पर परमेश्वर इस्राएली लोगों के पास वचन भेजना चाहता है, और परमेश्वर यशाया के मुंह से खुद बुलवाना चाहता है कि मैं आपका वचन लेकर जाऊंगा। इसके लिए परमेश्वर सीधा उसको नहीं बोलते हैं कि तू जा, परमेश्वर बोलते हैं कि हमारी ओर से कौन जाएगा, इस्राएल के पास वचन भेजना। और तब यशाया को मालूम पड़ जाता है कि मुझे इसीलिए दर्शन दिया गया है कि परमेश्वर मुझे भेजना चाहता है, इसलिए तुरंत वो तैयार हो जाता है, मुझे भेजो, मैं जाऊंगा। ओके, यहाँ पर 3 बात हम देखेंगे। इस दर्शन में 3 बातों को हम देखेंगे। पहला बात, परमेश्वर की पवित्रता। दूसरा बात, मनुष्य की पापमयता। और तीसरा बात, सेवा करने के लिए पवित्र किया जाना कितना जरूरी है। 3 बात, परमेश्वर की पवित्रता, मनुष्य की पापमयता और सेवकाई के लिए शुद्ध किया जाना जरूरी है। ओके, निर्गमन 15:11 परमेश्वर की पवित्रता के बारे में देखें। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। जितने भी ईश्वर कहलाते हैं, इसमें तेरे तुल्य कोई पवित्र नहीं है। अतुलनीय पवित्रता, उसके तुल्य, उसके बराबरी में कोई भी पवित्र नहीं है। परमेश्वर अति पवित्र है, उसकी बराबरी करने के लिए कोई पवित्र नहीं है। पहला शमूएल 2:2। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। परमेश्वर के तुल्य कोई पवित्र नहीं। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो अति पवित्र है, उसके तुल्य, उसकी बराबरी करने वाला और कोई ईश्वर नहीं है। यशाया 57:15। पूरा मत पढ़ना, थोड़ा ही पढ़ना। हाँ? क्योंकि जो महान और उत्तम
और स्वदेश रहता और जिसका नाम पवित्र है। जिसका नाम पवित्र है, हमारे परमेश्वर का नाम पवित्र है। कोई नहीं बोल सकता ऐसा कि मेरा नाम पवित्र है। परमेश्वर का नाम पवित्र है। यहोवा परमेश्वर एक ही बोल सकता है, मेरा नाम पवित्र है। देखिए, ये एक गुण ऐसा है, हबक्कुक 1 उसका 13। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता, और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है। ओके, यहाँ पर एक बात लिखी है, उत्पात देखकर चुप नहीं रह सकता, बुराई को देख ही नहीं सकता। परमेश्वर पाप को सहन नहीं करता। कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर के पास आता है, अगर वो पाप में जीना चाहता है, परमेश्वर पाप को सहन नहीं करता। इस दुनिया में जितने भी देवी देवता है, ऐसी मांग कोई नहीं करता। परमेश्वर ही है जो पाप को सहन नहीं करता। चाहे विश्वासी हो, कितना भी अच्छा विश्वासी क्यों ना हो, पाप में जी रहा है, उसको फेंक देगा। दाऊद को नहीं छोड़ा, तो पाप के साथ संगति नहीं करता, वो सहन नहीं करता पाप को। कितना अच्छा भी कोई विश्वासी हो, लेकिन अगर वो पाप के साथ संगति करना शुरू कर दे, परमेश्वर उस व्यक्ति को छोड़ देगा, या फिर वो नाम का विश्वासी रह जाएगा, मार्ग से भटक जाएगा। वो पाप को सहता नहीं है, बिल्कुल सहता नहीं। वो पवित्र है, बुराई के साथ उसकी संगति बिल्कुल नहीं है। जो पवित्र है, जो लोग पवित्र जीवन बिताते हैं, उन्हीं लोगों के साथ उनका रिश्ता है, उन्हीं लोगों के साथ वो संगति करता है। मुस्लिम लोगों को मैं ये बात बोलता हूं, वो लोग ऐसा बोलते हैं, नमाज पढ़ो और परमेश्वर आपको स्वीकार करे। परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर आपके पापों को देखता है। पाप में आप जीवन बिताते हैं, आप नमाज पढ़ो, चाहे आराधना करो, चाहे कुछ भी करो, वो आपका सब कुछ व्यर्थ है, वो स्वीकार नहीं करेगा। वो पाप को सहन नहीं करता। इसके लिए बहुत थोड़े लोग ही परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। जो पाप में जीवन बिताते हैं, उनके साथ उसकी कोई सहभागिता नहीं है। पहला यूहन्ना पहला यूहन्ना की किताब, उसका 2:29 पढ़े। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। 3:10 पढ़िए। जो धर्म का काम करता है वो उससे जन्मा है। 3:10। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वो जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता, वो परमेश्वर से नहीं है। 7 भी पढ़िए। 7। 3:7। हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। 8 भी पढ़िए। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र
इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। पाप करने वाला परमेश्वर से नहीं है, पाप करने वाला शैतान से है। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है, वही उससे जन्मा है। ओके, तो बिल्कुल कोई भी इस धोखे में ना रहे कि परमेश्वर पाप को सहन करेगा। बिल्कुल पाप को सहन नहीं करेगा। जानबूझकर आप कोई भी पाप अपने जीवन में रखेंगे, परमेश्वर उसको नहीं सहेगा। इसके लिए हमको बोला गया है कि अपने भाई को तू पाप करते देखे तो तुरंत जाकर उसको बोल, क्योंकि परमेश्वर से वो दूर हो जाएगा, भटक जाएगा। परमेश्वर पाप को सहन नहीं करता। ओके, परमेश्वर पवित्र है। उसके बाद उसका वायदा या उसका बोली हुई बातें पवित्र है। भजन संहिता 60 का 6। भजन 60 उसका 6। परमेश्वर पवित्रता के साथ बोला है, मैं प्रफुल्लित हूँगा, मैं शकेम को बांट दूंगा और सुकोत की तराइयों को नपाऊंगा। परमेश्वर पवित्रता के साथ बात करता है। परमेश्वर कुछ भी ऐसे ही बात नहीं करता। जो कुछ भी बोलेगा उसमें पवित्रता है। हाँ, भजन संहिता 89:35, 89:35। एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूँ, मैं दाऊद को कभी धोखा न दूंगा। जो बोला है वो करेगा, धोखा नहीं देगा। आमोस 4:2। परमेश्वर यहोवा अपनी पवित्रता की शपथ खाकर कहता है, देखो तुम पर ऐसे दिन आने वाले हैं कि तुम कांटों से और तुम्हारी संतान मछली की बस्तियों से खींच ली जाएगी। कलीसिया में एक सिस्टर आते थे पहले, बहुत उत्साह के साथ वो लोग पढ़ने लगे। ऐसा भी बोलते थे कि हमको ये वचन पहले क्यों नहीं मिला, हम पहले प्रभु में, हमें ये वचन मिलता तो हम अच्छे से खड़े हो जाते। फिर मैंने देखा वो पूरा मन से नहीं चल रहे। पैसे वाले लोग थे, पैसे पे मन था। तो एक दिन उन्होंने मुझे बताया, मैंने सपना देखा। तो सिस्टर ने बोला, और वो सपना ऐसा था कि मेरा गला सूख गया। वो सपना बताया तो वो बोली कि मुझे प्रभु आके सामने आकर बोलते हैं कि मैंने तुझे तुच्छ जाना है। तो जब उन्होंने ये सपना बोला तो मेरा गला सूख गया। मैंने बोला, ये प्रभु की ओर से ना हो तो अच्छा है, क्योंकि अगर कोई वाक्य प्रभु ने बोला है आपको तो पवित्रता के साथ ही बोलेगा, उसमें कोई झूठ नहीं होगा। उसके थोड़े समय बाद जब परमेश्वर, उन्होंने बोला कि मुझे परमेश्वर ने ऐसा बोला है, मुझे स्वप्न ऐसा आया कि मुझे बोला गया कि मैंने तुझे तुच्छ जाना है। थोड़ा समय बाद कोरोना आया। कोरोना में वो लोग कलीसिया से अलग हो गए और बहाना ढूंढने लगे मेरे ऊपर दोष लगाने के लिए कि ब्रदर ने हमको फोन नहीं किया, इसके लिए हम कलीसिया में नहीं जुड़ेंगे। तो ऐसा करके वो चले गए। जबकि मुझे मालूम पड़ गया था कि जब ये लोग अलग हुए तब मुझे मालूम पड़ा, वो मुझे याद आया कि प्रभु ने उनको बोला था मैंने तुझे तुच्छ जाना है। क्योंकि उनका मन पैसे पे बहुत था और बहुत सारा पैसा होने के बावजूद वो पैसे का सही उपयोग नहीं करते थे। बहुत ज्यादा लालच मन में रखे हुए थे। अगर परमेश्वर कुछ भी बोलता है
वो पवित्रता के साथ बोलता है। जब आखिरी न्याय में प्रभु बोलेगा मैं तुमको नहीं जानता हूं, वो आखिरी शब्द होगा जो प्रभु के मुंह से वो लोग सुनेंगे। क्योंकि परमेश्वर जो बोलता है वो पवित्रता के साथ ही बोलता है, उसमें वो आखिरी शब्द होता है। भजन संहिता 47 उसका 8। परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है, परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। उसका सिंहासन पवित्र है। आज जब ये वचन में मेरे सामने आया तो मैं ये बात मेरे मन में आया कि सब लोगों के पास कुर्सियां हैं। अभी प्रधानमंत्री जी मोदी जी के पास एक कुर्सी है, फिर हर राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं, उनके पास भी कुर्सी यानी सिंहासन है। सबके पास एक एक ऑफिस है। मुझे भी एक कुर्सी दी गई है जिसको सेवक की कुर्सी बोल सकते हैं। ये जितने भी नेता लोग हैं, कितने भी अच्छे हैं, लेकिन नहीं बोल सकते हैं कि हमारी कुर्सी पवित्र है, क्योंकि वो लोग अपना फायदा निकालने के लिए बहुत कुछ गलत करते हैं। मोदी जी का बोलने जाए तो उनके ऊपर आरोप है, सरासर आरोप है कि उन्होंने हिंदुओं को प्राथमिकता देते हुए मुसलमानों और ईसाइयों पर अत्याचार किया है। उस कुर्सी को उन लोग शपथ लेते हैं, या जितने भी मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, वो लोग शपथ लेते हैं जब उनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। उनको शपथ लेनी पड़ती है कि जितने भी लोग हैं इस देश के, उन सबको साथ बिना किसी जाति धर्म को हम ना देखते हुए सबके साथ हम एक समान बर्ताव करेंगे। ये वो शपथ लेते, ईश्वर की शपथ खाते हैं वो लोग। और वो लोग इसमें से कोई भी नहीं है जो अपनी कुर्सी को पवित्र रखे हैं। पुलिस वालों को हम देखते हैं, उनके पास भी एक एक कुर्सी, उनको एक ऑफिस दी गई है। पुलिस वाले भी अपनी कुर्सी को पवित्र नहीं रखते। जो सेवक लोग हैं उनको भी कुर्सी दी गई है, उनको भी अपनी कुर्सी को पवित्र रखना है। इस प्रकार परमेश्वर जो है वो बोल सकता है मेरा सिंहासन पवित्र है। कभी भी वो दुष्टता नहीं करता, कभी भी वो बुराई नहीं करता, कभी भी वो अपना न्याय नहीं बिगाड़ता। वो जो कुछ भी करता है धार्मिकता के साथ करता है। परमेश्वर का सिंहासन पवित्र है। और जिसको भी सेवकाई दी गई है उनको कुर्सी दी गई है, ऑफिस है, वो एक काम सौंपा गया है और उनको अपना काम पूरी पवित्रता के साथ करना है, बिना किसी पक्षपात के करना है, बिना किसी लालच के करना है। कई सेवक लोग अपनी कुर्सी को अपवित्र करते हैं, पक्षपात करते हैं, जो याकूब की किताब में लिखा है। अमीर और गरीब के प्रति वो अपनी कुर्सी को अपवित्र कर रहे हैं। उसके जो काम है, उसका जो ऑफिस है, उसमें दाग है, क्योंकि वो अमीर लोगों को ज्यादा महत्व देते हैं। या कई लोग अपना स्वार्थ के लिए या गुस्सा निकालने के लिए सेवक लोग अपनी लोगों के ऊपर अपना गंदगी मुंह के द्वारा बोल बोल के करते हैं। ये भी अपनी कुर्सी का गलत उपयोग करना है। परमेश्वर का सिंहासन पवित्र है। ओके, इसके लिए हम लोग इस परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसका भय मानते हैं। प्रकाशित वाक्य 15 उसका 4।
हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। ये पवित्रता, परमेश्वर की अद्भुत पवित्रता हमें उसका भय मानने के लिए प्रेरणा देती है, उसकी आराधना करने के लिए प्रेरणा देती है। परमेश्वर अति पवित्र है। हाँ, इब्रानियों 12:14। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को नहीं देख पाएगा, यानी प्रभु के राज्य में नहीं जा पाएगा। इसके लिए जिनको भी परमेश्वर चाहिए उनको पवित्र होना होगा। पहला पत्र 1:15। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अपने सारे चाल चलन में पवित्र। मैं पहले विश्वासी था, झूठा विश्वासी था। एम सामुएल जी का वचन सुना, मुझे मालूम पड़ गया मैं जिस यीशु को मानता था वो पवित्र नहीं था, लेकिन अब जो वचन मुझे मिल रहा है वो परमेश्वर पवित्र है और मैं नाश होने वाला हूं क्योंकि मैं पवित्र नहीं हूं। और फिर परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करने लगा और मैं अपने आप को पवित्र किया। बिना पवित्रता के जितने भी झूठे विश्वासी हमारी अभी लड़ाई किया है, हम ये अंधकार से भरी हुई कलीसियाओं को जाकर बोल रहे हैं तुम्हारा नाश होने वाला है क्योंकि तुम पवित्र नहीं हो, तुमने पाप से मन नहीं फिराया हुआ है, तुम परमेश्वर को नहीं जानते हो, तुम कभी परमेश्वर को नहीं देखोगे। तुम्हारे लिए बोला जाएगा मैंने तुझे कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले। और अभी हम पूरी ताकत लगाना है कि इन भ्रम में पड़े हुए लोग जो अपने आप को विश्वासी समझते हैं, अपने आप को प्रेरित समझते हैं, जो अशुद्धि से भरे हुए हैं, लालच से भरे हुए हैं, वो लोगों को परमेश्वर की पवित्रता का कोई अंदाजा नहीं है। वो लोग का नाश होगा। और हम यही लड़ाई लड़ते हैं, हमारी उसके प्रति बिल्कुल कठोर वचन बोलते हैं, लेकिन उसके प्रति हमारा उद्देश्य ये है कि वो आने वाले न्याय से बच जाएं। जब यूहन्ना फरीसियों को देखकर सांप के बच्चे जरूर बोल रहा है, लेकिन उसका मन ये नहीं है कि वो नाश में जाए। उसके मन के अंदर ये भरा हुआ ये लोग सच्चा पश्चाताप करके आने वाले न्याय से बचे। उसकी कठोर बातों के पीछे प्रेम है। वो कठोर बात उसके पापी स्वभाव के लिए है, लेकिन उसका उद्देश्य है इन फरीसियों को बचाया जाए, इन फरीसियों को इस झूठी दिखावटी धार्मिकता से छुड़ाया जाए ताकि ये लोग सच्चा पश्चाताप करके आने वाले न्याय से बचें। और हम सबको ये याद रखना है। मैं भी आपको सच बोलता हूं, मैं जितना भी कठोर बात बोलता हूं पास्टरों के सामने, उसके पीछे उद्देश्य यही है कि ये लोग कठोर बात इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसका पापी स्वभाव प्यारी बातों से नहीं सुनेगा। उसके ऊपर तलवार का घाव मारे बिना वो लोगों को हिल नहीं पाएंगे। बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को नहीं देखेगा। और इसलिए हम पूरी शक्ति लगाते हैं कि लोग मन फिराएं ताकि उस अनंत पीड़ा में जाके ना पड़े। भले ही लोग हमें अभी नफरत करें, अभी मनुष्य क्या बोलते हैं उससे हमको लेना देना नहीं, चाहे हमको पागल बोले। हमारा फोकस यही है ये आत्मा बच जाए, ये छुटकारा प्राप्त करें, चाहे उसके लिए चिल्लाना पड़े, उसके लिए रोना पड़े, लोगों के लिए
लेकिन वो लोग बच जाएं। प्रभु यीशु मसीह रो रहा है यरूशलेम के ऊपर, उनकी आत्माओं के लिए चिंता करते हुए। ओके, परमेश्वर की पवित्रता। दूसरा है मनुष्य की पापमयता। बहुत कम लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि हम कैसे भयानक पापी हैं। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत कम लोग अपनी पाप, मैं भी शुरू में तो मुझे पाप इतना नहीं समझ आता था, मेरा पाप कैसा है करके। लेकिन परमेश्वर ने जब मेरा खुद का पापी स्वभाव से मेरी लड़ाई होना शुरू हुआ, वो सब बातें मेरे सामने आने लगी, तब मुझे समझ में आ गया मैं बहुत कितना ज्यादा संकट में हूं। अगर मसीह ना हो तो मैं किसी भी रीति से नहीं बच पाऊंगा। तो आपका पापी स्वभाव से आपका परिचय होना चाहिए अच्छे से, कि मनुष्य के हृदय में से कैसे विचार निकलते हैं, किस किस तरह के पाप उसके हृदय में से निकलते हैं। और मनुष्य, आप अपनी अच्छाई के द्वारा परमेश्वर के, देखिए आपके अंदर कुछ अच्छे गुण हो सकते हैं जो परमेश्वर उपयोग करेगा आपके अच्छे गुणों का। लेकिन अगर ये अच्छे गुण परमेश्वर इसका उपयोग ना करता तो वो अच्छे गुण कुछ काम के नहीं है। परमेश्वर की नजर में आपको ये बात समझ में आना जरूरी है कि आप एक घृणित वस्तु है। और ये घृणित वस्तु क्यों है? क्योंकि हमारा पापी स्वभाव के कारण, हमारी स्वार्थ के कारण, हमारे अंदर ऐसी कोई अच्छी वस्तु नहीं है जिससे परमेश्वर हमारी चाहत करे। जरूर आपके अंदर कुछ अच्छे गुण होंगे, लेकिन वो अच्छे गुण की वजह से परमेश्वर आपके ऊपर आकर्षित नहीं हो सकता। वो इतने अच्छे नहीं है कि परमेश्वर आपकी प्रशंसा करें। तो अच्छे गुणों का वो उपयोग जरूर कर सकता है। परमेश्वर की नजर में वचन में लिखा है, हमारे धर्म के काम सब मैले चिथड़े जैसे हैं। मेला चिथड़ा हाथ में लेने के लिए कैसा लगेगा? हम अच्छा कपड़ा लेते हैं, कोई भी हाथ में पकड़ने के लिए चाहिए तो मेला चिथड़ा गंदा, हाथ भी गंदा हो जाएगा। ऐसे घृणित होता है इस तरह का कपड़ा। हाँ जी, रोमियो 7 उसका 14। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। पौलुस को मालूम है मेरी स्थिति, मेरी पापमय स्थिति कैसी है। 24वीं आयत। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। उसको मालूम है ये पापी स्वभाव कैसा मेरे अंदर कार्य। मृत्यु की देह इसके लिए क्योंकि ये पाप उत्पन्न करने वाली मशीन है। कुलुस्सियों 2:11। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथों से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। ओके, ये शारीरिक देह इसलिए उतारी गई और नया स्वभाव हमारे अंदर उत्पन्न किया गया, इसीलिए क्योंकि ये शरीर में कुछ भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती है। ओके, तो ये बात बहुत जरूरी है एक विश्वासी के अंदर कि हम हमारे पापी स्वभाव को पहचानें। बहुत जरूरी है। मैं सच बोलता हूं, मैं मेरी नजर में बहुत ज्यादा घृणित व्यक्ति हूं, मेरी खुद की नजर में, क्योंकि मेरे मन के अंदर आने वाले पापों को जानता हूं और मैं लज्जित होता हूं प्रभु के सामने कि प्रभु मुझे क्यों चुना। क्योंकि जो पापी स्वभाव इतना ज्यादा भयानक रीति से मैंने देखा है अपने अंदर। तो
मैं कंप्लेन करता हूँ परमेश्वर को, मुझे आपने क्यों चुना। और ये कोई दिखावा करने के लिए नहीं करता हूँ, मैं सच में इस बात के लिए कहता हूँ कि मुझे नहीं चुनना चाहिए ऐसा पापी व्यक्ति को। मैं योग्य नहीं हूँ इस काम के लिए, और मैं पीड़ा पीड़ा होता है मुझे इस बात से कि प्रभु मुझे सेवा के लिए नहीं चुनना चाहिए। ओके, शुद्ध किया हुआ व्यक्ति ही सेवकाई के लिए उपयोगी हो सकता है। दूसरा तीमुथियुस 2:21। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। शुद्ध होगा तो स्वामी के काम आएगा। जैसे यशाया को शुद्ध किया गया, चिमटे से अंगारा लेकर उसके होंठ को छुआ और उसको बोला तुझे शुद्ध किया गया है, तुझे पाप क्षमा किए गए हैं। यशाया 52 उसका 11। दूर वहां से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्र को धोने वालों, अपने को शुद्ध करो। यहोवा के पात्र को ढोने वालों, ये याजक लोग, माफ करें, लेवी गोत्र के लोग जो सेवा का काम करते थे मंदिर में। तो जो लोग सेवा करने वाले हैं, अपने को शुद्ध करो। दूसरा कुरिन्थियों 7:1। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। देखिए, एक पवित्र सेवक जो परमेश्वर के हाथ में इस्तेमाल होता है, जो अपने आप को हर प्रकार की अशुद्धता से दूर रखें, अपने आप को शुद्ध करें और पूर्ण मन से अगर उसकी सेवा करें, और बहुत ही ज्यादा चोखा हथियार बन जाता है। आप जितना ज्यादा अशुद्ध है, आप उतना ज्यादा आपका हथियार की धार जो है वो कम है। जितनी ज्यादा शुद्धता, आज्ञाकारिता, परमेश्वर के प्रति जलन, वो आपकी सेवकाई के प्रभाव को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। और जितना लापरवाही, जितना ज्यादा आप ये सब करते हैं, आपकी सेवकाई के ऊपर बहुत ही असर पड़ जाता है। कई सारे लोग वचन जानते हैं लेकिन उसके वचन में कोई प्रभाव नहीं होता। उसका कारण यही है, उसके अंदर पवित्रता की कमी है या कमी आ चुकी है, प्रभाव हट जाएगा। लेकिन जो एक पवित्र बर्तन होता है वो बहुत ही चोखा होता है, उसकी शक्ति भयानक होती है। यशाया को भी शुद्ध किया गया, उसको वचन सुनाना था, उसको पवित्र किया गया। जितने भी सेवा करने वाले हैं सबको भी ये बात याद रखनी है। बिना पवित्रता के हम प्रभु के हाथ में इस्तेमाल नहीं हो सकते। अगर थोड़ा कुछ भी आप अशुद्धता रखते हैं तो वो प्रभाव को हटा देता है। कोई भी एक व्यक्ति आखिरी प्रार्थना।